गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विनीता चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट क्लासेस पे। तो आइए आज बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, एक नए चैप्टर की तरफ। सीडीपी का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो नाम क्या रहेगा चैप्टर का? कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं क्या है। तो हम दोनों टॉपिक को साथ नहीं लेके चलेंगे। पहले हम चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ेंगे। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा क्या होगी भाई? बाल केंद्रित शिक्षा आप समझ रहे हो, या बाल केंद्रित जिसमें बच्चा क्या है? बच्चा सेंटर्ड माना गया है, बच्चे को केंद्र माना गया है। क्या माना गया है? बच्चे को केंद्र माना गया है। तो बच्चे को केंद्र माना गया है किसमें? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। किसकी बात होती है इसमें? बच्चे की होती है। बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर इसमें बात की जाती है। ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन होगा। तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस देखें और नई नई नॉलेज गेन करें। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चे को केंद्र माना गया है, यानी कि बच्चा इसमें कैसे सीखता है? इसमें कैसे सीखता है? बच्चा सीखता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। आ रही है बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? जॉन डेवी, उन्होंने क्या कहा था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में? जानते हैं। इन्होंने कहा था शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसमें कौन कौन जुड़ेगा? जिसमें मतलब त्रिध्रुवीय यानी कि 3 लोगों की बात हो रही है। तो वो कौन होगा? वो क्या होगा? वो शिक्षक होगा एक तो। अब शिक्षक किसे सिखाएगा? बालक को सिखाएगा। किसके द्वारा सिखाएगा? पाठ्यक्रम के द्वारा सिखाएगा। आ रही है बात समझ में? शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसमें शिक्षक बालक को पाठ्यक्रम के द्वारा समझाता है या सिखाता है। किसने कहा था? जॉन डेवी साहब ने कहा था। किसने? जॉन डेवी साहब ने। कहाँ के थे ये निवासी? जॉन डेवी साहब कहाँ के वैज्ञानिक थे? जॉन डेवी साहब कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। एक इन्होंने लैब स्कूल की स्थापना की थी। किसकी? लैब स्कूल की स्थापना की थी। कब की थी वो? 1894 में। कब की थी? 1894 में। लैब स्कूल की स्थापना किसने की थी? जॉन डेवी साहब ने की थी। अमेरिका के निवासी थे जिन्होंने कहा है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसमें शिक्षक बालक को पाठ्यक्रम के द्वारा सिखाता है या पढ़ाता है। इन्होंने कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीखने। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। आगे समझ में? किसने कहा था? जॉन डेवी साहब ने कहा था। इनको प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर भी कहा जाता है। किसका फादर कहा जाता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का फादर भी जॉन डेवी साहब को कहा गया है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो कौन थे समर्थक? जॉन डेवी साहब। ठीक है, जॉन डेवी कौन थे? जॉन डेवी। और
ट्रबल रस यानी कि किसने कहा था, यानी कि खाली बर्तन। एम्प्टी वेसल किसने कहा था, जो खाली पात्र होते हैं, खाली बर्तन होते हैं, किसने कहा था। एम्प्टी वेसल भी आ सकता है इसकी जगह, खाली बर्तन भी, खाली पात्र भी, ठीक है। किसने कहा था, ये कहा था हमारा जॉन लॉक ने, ठीक है। जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चा क्या है, बच्चा एक खाली बर्तन की तरह है, शिक्षक उसमें जितना भी ज्ञान भरना चाहे वो उसमें भर सकता है। बच्चे को इन्होंने एम्प्टी वेसल कहा है। क्या कहा है, एम्प्टी वेसल कहा है कि भाई बच्चा जो है वो एक खाली पात्र है। तो जो शिक्षक है क्या है, जो शिक्षक है वो उसमें जितना भी ज्ञान भरना चाहेगा वो उसको भर सकता है। ये एम्प्टी वेसल है, ये टीचर है, जो टीचर है वो जितना चाहे उतना ज्ञान इसमें भर दे। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे नहीं जाना, ध्यान रखना कि इससे हमें क्या समझना है। जो जॉन लॉक थे उन्होंने क्या कहा था कि बच्चा एक एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन है, पात्र है, वो खाली पात्र, उसमें जो उसका टीचर है, उसका जो शिक्षक है वो उसको जितना भरना चाहे उतना उसमें ज्ञान भर सकता है। आ रही है बात समझ में। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डेवी साहब थे और एम्प्टी वेसल किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। इतनी बात समझ में आ रही है। बढ़ते हैं आगे। अगर हमसे ये खाली बाल केंद्रित के समर्थक पूछा जाए तो जॉन डेवी साहब आएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में भारत में बाल शिक्षा केंद्रित, भारत में बाल शिक्षा केंद्र, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक पूछा जाए कौन थे, पूछ लिया जाए कौन थे, तो क्या आएगा आंसर में, आंसर आएगा गीजू भाई। कौन थे, गीजू भाई। अगर खाली पूछा जाए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के जो समर्थक थे वो कौन थे, वो जॉन डेवी साहब थे। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो गीजू भाई आएंगे। कौन आएंगे, गीजू भाई। इतनी समझ में आ रही है। तो देखते हैं आगे कि जो पहले जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर थी। क्या थी, टीचर सेंटर थी। वो कहाँ शिफ्ट हो गई है, अब वो शिफ्ट हो गई है चाइल्ड सेंटर्ड पर। कहाँ, चाइल्ड सेंटर्ड पर। जो टीचर है वो जो बच्चे को केंद्र बनाकर उसको शिक्षा देगा, यानी कि अब जो एजुकेशन हमें दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है। उसको शिफ्ट कर दिया गया है। पहले टीचर सेंटर्ड थी, टीचर सेंटर्ड से शिफ्ट कर दिया गया है चाइल्ड सेंटर्ड में। आ रही है इतनी बात समझ। NCE 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा थी उसमें शिक्षक को फैसिलेटर कहा गया है। टीचर इज अ फैसिलेटर। वो रचनावाद, कंस्ट्रक्टरिज्म की बात हुई है। इस यानी कि क्या माना, स्तंभ माना गया है उसको कि भाई टीचर जो अध्यापक होता है, जो शिक्षक होता है वो कितनी मदद करता है, वो सबसे ज़्यादा मदद कर रहा होता है बच्चे के विकास के लिए, इसीलिए उसको एक रचनावाद कहा गया है। आ रही बात समझ में। NCE 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में टीचर इज अ फैसिलेटर कहा गया है। डिक्टेटर नहीं है वो, फैसिलेटर है। क्या है वो, फैसिलेटर। आ रही बात समझ में। तो अब देख लेते हैं हम बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं। तो बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता क्या होगी, बालकों को समझना। क्या, बालकों को समझना, यानी कि जो टीचर है उस जो ये सेंटर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में सबसे अच्छी बात क्या है कि टीचर को ये
एक टीचर को ये बताया गया है कि उसको बच्चों को समझना है। ये नहीं है कि आप बच्चों की सुन नहीं रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो, सिर्फ अपनी बातें उस पर थोप दिए जा रहे हो और उसको अच्छे से कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है और इस कारण से बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए जो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ये बालकों को समझने में टीचर की मदद करती हैं। फिर शिक्षण विधि, तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में शिक्षण विधि एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि शिक्षण विधि को इस तरीके का कर दिया गया है कि वह चाइल्ड सेंटर्ड होके, बाल केंद्रित होकर पढ़ा रहा है। टीचर सेंटर्ड होके नहीं पढ़ा रहा, वह बच्चों की सभी समस्याओं को सुन रहा है, उसके समाधान देख रहा है। तो ये शिक्षण विधि में आता है। फिर मूल्यांकन और परीक्षण, मूल्यांकन जो है मतलब ये इतना अच्छा हो गया है, अब हमारी उसमें क्या शामिल, CCE पैटर्न शामिल हो गया है। तो इसमें बच्चे के हर पक्ष को 100% दिखाया जाता है, 100% दिखाया जा रहा है बच्चे के हर एक पक्ष को। क्यों 100% क्यों कह रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी उसकी कोई भी एक्टिविटी है, फिजिकल है या डांसिंग, कोई भी जितनी भी एक्टिविटी उसके रिपोर्ट कार्ड में बनाई गई है, तो CCE पैटर्न के अनुसार कहा गया है कि 100 के 100% उनकी सारी एक्टिविटी को शामिल करो और उसमें मूल्यांकन करो, उसमें 10 में से आप कितना दे रहे हो या कितने ग्रेड रैंकिंग उनको मिल रही है। तो इससे बच्चे का क्या है, बच्चे का उत्साह बढ़ रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ पहले हम कॉपी पर लिख कर आते थे और वहाँ से हमें नंबर मिलते थे और वही एक रिपोर्ट कार्ड आ जाता था। लेकिन CCE पैटर्न में बच्चे की हर एक एक्टिविटी को उसमें क्या इंक्लूड किया गया है, 100% हर एक एक्टिविटी को इंक्लूड किया गया है। ये नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी छोड़ी गई है, तो उसमें हर एक बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और उससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। ठीक है। पाठ्यक्रम, करिकुलम की बात करें तो पाठ्यक्रम में क्या है, अगर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होगा तो बच्चे को क्या पढ़ने में आसानी होगी, सीखने में आसानी होगी, उसको सीखने में मदद मिलेगी, उसको कहानियों के द्वारा बताया जाएगा, चीज़ों को कहानियों के द्वारा समझाया जाएगा। अनुशासन, अब बाल केंद्रित शिक्षा में जो अनुशासन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासन से बच्चे की जीवन शैली में बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। और अगर बच्चे को अनुशासित रखा जाता है, उसका मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो वो आगे चलकर चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करना जानता है, वो हर एक सिचुएशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, अगर उसको स्कूल में अनुशासन अच्छा मिल रहा है। प्रयोग एवं अनुसंधान, यानी कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिल रहा है, उनको सीखने का, रिसर्च करने का मौका मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है, यानी कि करके बच्चा वहाँ से सीख रहा है। आगे इतनी बात समझ में। अब लास्ट बचता है कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण, यानी कि कक्षा में बच्चे को क्या क्या समस्या हो रही है उसके समाधान और निराकरण करने के लिए क्या होगा, उसके निदान। जैसे कि अब क्या होता है, स्कूलों में टीचर पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं, उसमें पेरेंट्स भी शामिल होते हैं और टीचर्स भी शामिल होते हैं। तो टीचर्स और जो फैमिली मेम्बर्स है, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो लोग बैठते हैं और उनकी कन्वर्सेशन होती है। उसमें उन्हें पता लगता है कि हमारे बच्चे की में क्या प्रॉब्लम है, घर में वो क्या कर रहा है, स्कूल में वो क्या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो उन सब चीज़ों से वो सीखते हैं कि हम इस समस्या का किस तरीके से समाधान कर सके। तो अध्यापक और परिवारजन मिलकर उस समस्या का समाधान करते हैं और बच्चे के विकास में मदद करते हैं सतत तरीके से। आगे समझ में। तो ये कुछ विशेषताएं थी बाल केंद्रित शिक्षा की। तो अभी कुछ सिद्धांत की बात और कर लेते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला सिद्धांत होगा प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि बच्चे को कहाँ से प्रेरणा मिलती है, उनको टीचर को बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसमें वैज्ञानिकों के बारे में बात करनी चाहिए, वीर पुरुष के गाथाओं की बात करनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई मतलब
जैसे गांधी जी आइडियल व्यक्ति होते हैं, भगत सिंह हो गए जैसे कि, तो जो आइडियल व्यक्ति होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वीर पुरुष की जो गाथाएं होती हैं वो क्या होनी चाहिए, वो बच्चों के सिलेबस में शामिल करनी चाहिए, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले कि हमें बड़े होकर, जैसे हमारे देश में अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा है, तो उनसे प्रेरित हों बच्चे कि अगर उन्होंने इतना कुछ हमारे देश के लिए किया है तो हमें भी उनके सिद्धांतों पर चल के हम कुछ अलग कर सकते हैं, या हम अपने देश के लिए कुछ और योगदान दे सकते हैं। तो उनको प्रेरणा मिलेगी अगर हम किसी वैज्ञानिक की जीवन गाथा उनको बता रहे हैं, वीर पुरुष की गाथाएं उनको सुना रहे हैं, तो उनको क्या होगा, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कुछ अलग करने की। ठीक है। दूसरा आता है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत से क्या मतलब है कि बच्चे की, जो हमारे टीचर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की अभिरुचि किस में है। तो बच्चे की रुचि जो है वो कैसी है, बच्चे किस रुचि से पढ़ना चाह रहा है। अगर बच्चे की रुचि के अनुसार, इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, रुचि, यानी कि बच्चे की रुचि के अनुसार अगर उनको पढ़ाया जा रहा है तो वे जल्दी सीखेंगे भी और जल्दी उस कार्य को कर भी लेंगे। ठीक है। लोकतांत्रिक सिद्धांत में क्या आ जाता है, लोकतांत्रिक सिद्धांत में आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में टीचर को अपने सभी स्टूडेंट को क्या, एक समानता से देखना चाहिए, एक समान समझना चाहिए सभी स्टूडेंट को। ये नहीं कि टीचर क्या होता है, मतलब अपने फेवरेट स्टूडेंट बना लेते हैं, दो चार, चाहे उनके एक दो क्वेश्चन गलत भी हो रहा है फिर भी उनको आंसर मिल ही जाता है क्योंकि वो फेवरेट स्टूडेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक समान मानना चाहिए सभी स्टूडेंट को, हर एक टीचर को। ठीक है। तो बात करते हैं सर्वगिणी विकास का सिद्धांत। तो जो का विकास, बालक में खेल का विकास, शिक्षा का विकास, मनोरंजन का विकास, ये सब चीज़ों का विकास जो है निरंतर चलता रहना चाहिए और साथ साथ चलता रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक बच्चा बस पढ़ रहा है उसे और कुछ नहीं है हो रहा है, ऐसा नहीं। इस शिक्षा प्रणाली के अंदर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है, मतलब उसका हर तरीके से, उसकी संस्कृति का, उसकी भाषा का, उसके मनोरंजन का, उसके खेल का, उसके शिक्षा का, सभी का विकास होना चाहिए एक साथ। ठीक है। अब चयन के सिद्धांत की बात करते हैं, यानी कि चयन हमें क्या करना चाहिए, हमें बालक को क्या दे देनी चाहिए, उसको चयन करने की, यानी कि सब्जेक्ट को चूज करने की, उसको जो को उसकी योग्यता के अनुसार उसके सब्जेक्ट को चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। उसको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसको उसी सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए। ये चयन का सिद्धांत है। तो आपको ये पांचों सिद्धांत भी समझ में आ गए हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। थैंक यू सो मच सभी को।